पीएच वैल्यू की सहायता से अम्लीयता और क्षारकता हम नापते हैं। इस पीएच वैल्यू का क्या महत्व है, कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको समझाया जा सकता है। जैसे कि शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाएं किस पीएच मान पर होती हैं। हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं। हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसका पाचन होता है, ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में जो ब्लड जाता है रेस्पिरेशन में सहायक होता है ब्लड का फ्लो। शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न क्रियाओं में देखा जाए तो माध्यम बहुत अधिक अम्लीय नहीं हो सकता है और न ही क्षारीय हो सकता है। हम लोगों का शरीर एक निश्चित पीएच मान के लिए सेंसिटिव है। उससे अधिक या उससे कम पीएच वैल्यू पर शरीर में कुछ न कुछ शारीरिक परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो हमारा शरीर 7 माने न्यूट्रल माध्यम से और थोड़ा सा बेसिक माध्यम की ओर 7 to 7.8 पीएच वैल्यू के दौरान अधिकतर क्रियाएं होती हैं। शरीर में ऐसी व्यवस्थाएं भी होती हैं कि शरीर पीएच मान को उतना बना के रखे। तो अधिकांश क्रियाएं 7 और 7.8 पीएच वैल्यू के बीच में ही होती हैं। दूसरा, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच का मान क्या होता है। हम लोग देखते हैं कि खेती में पानी की आवश्यकता होती है। पानी जब बरसता है तो एक प्रकार से वो डिस्टिल्ड वाटर जैसा होता है और ये डिस्टिल्ड वाटर ज़मीन पर आता है, बहुत सारे लवण उसमें घुल जाते हैं और कई बार पानी का जो माध्यम है वो बदल जाता है, अम्लीय माध्यम हो जाता है। बहुत दिनों बाद जब वर्षा होती है तो वायुमंडल में उपस्थित अम्लीय गैसों को पानी घोल करके, डिज़ोल्व करके और तब ज़मीन पर आता है। और कई बार ऐसे पानी की, प्रथम बार वर्षा के पानी की पीएच वैल्यू काफ़ी अम्लीय माध्यम में होती है। हम किसको कहेंगे कि ये एसिड रेन है। तो एसिड रेन तभी कहा जाएगा जब पीएच वैल्यू का मान 5.6 से कम हो। वैसे पानी उदासीन है, पीएच वैल्यू 7 होती है, लेकिन अगर वर्षा का जल जो पहली बार मौसम होने पर सर्वप्रथम वर्षा होती है तो कई महीनों से इकट्ठी अम्लीय गैसें उसमें घुल जाती हैं, पीएच वैल्यू का मान अम्लीय माध्यम में हो सकता है। 5.6 से अगर पीएच वैल्यू है तो हम उसको एसिड रेन कहते हैं। अर्थात अम्लीय वर्षा के जल का पीएच का मान 5.6 से कम होता है। हम जानते हैं कि अगर ये नदियों से होता हुआ पानी अम्लीय होते होते पीएच वैल्यू इससे पर्याप्त अम्लीय हो जाता है तो उसमें जो लाइफ, एक्वेटिक लाइफ है, जलीय जंतु हैं, उनको परेशानी होगी, उनके जीवन यापन में दिक्कत होगी, उनके फिजियोलॉजी में प्रॉब्लम होगी, वो बीमार हो सकते हैं। अर्थात पीएच का महत्व है, न्यूट्रल माध्यम के का ही होना आवश्यक है। अम्लीय माध्यम में जल में रहने वाले जलचर वो परेशान हो सकते हैं, उनको डिफ़िकल्टी हो सकती है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच का मान क्या होता है। पीएच वैल्यू का हम महत्व देख रहे हैं। हम लोग जब भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे ये इस स्थान पर स्टमक होता है, खाना ईसोफेगस से होकर के सीधे आमाशय में जाता है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पाचक रस मिलते हैं। हमारे पेट में HCl का सिक्रीशन होता है और उस HCl की उपस्थिति के कारण भोजन का पाचन यहाँ काफ़ी मात्रा में प्रारंभ हो जाता है। तो स्टमक में अम्लीय माध्यम होता है और पीएच वैल्यू यहाँ पर 2.2, हम सभी जानते हैं 7, पीएच वैल्यू 7 पर न्यूट्रल माध्यम होता है और 7 से घटते घटते 6, 5, 4, 3, 2.2 अर्थात स्टमक में काफ़ी अधिक अम्लीय माध्यम होता है और भोजन के पाचन के लिए वो आवश्यक है। तो इस प्रकार से स्टमक में काफ़ी प्रबल अम्लीय माध्यम होता है HCl के कारण, जो हमारे भोजन के लिए, पाचन के लिए आवश्यक है। शरीर में पाचन क्रिया आगे बढ़ती है। एक ऐसा भी अंग है जहाँ पर ये अम्लीय माध्यम न होकर के भोजन क्षारीय माध्यम में पहुँचता है। कौन सा अंग है ये? पाचन तंत्र के किस अंग में क्षारीय माध्यम होता है? तो इसका सही उत्तर है छोटी आंत, जिसको हम इंग्लिश में इलियम कहते हैं। क्षुद्रांत,
छोटी आंत या इलियम, वहाँ पर पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है, अर्थात क्षारीय माध्यम होता है और पाचन प्रक्रिया की कुछ अन्य क्रियाएं वहाँ पर संचालित होती हैं। तो इस प्रकार से पीएच वैल्यू का कितना महत्व है। पाचन तभी हो सकता है जब स्टमक में अम्लीय माध्यम हो, और पचे हुए भोजन का शोषण तभी हो सकता है जब छोटी आंत में माध्यम क्षारीय हो। हम लोग देखते हैं दांतों का क्षरण क्यों होता है। टूथपेस्ट दांतों के क्षरण को कैसे रोकता है। दांतों की परेशानी कई बार और बहुत आयत में लोगों को हो जाती है। हम सभी जानते हैं कि दांत जो है हमारे कैल्शियम फॉस्फेट से बने हुए हैं। इसके ऊपर एक परत रहती है जो अम्लीय माध्यम से हमारे दांतों की रक्षा करता है। लेकिन कई बार हम मीठी चीज़, शुगर युक्त चीज़ को खा लेने के बाद मुख को ठीक से साफ़ नहीं करते हैं, मुख में शुगर का पाचन चालू हो जाता है। शुगर के पाचन होने से वहाँ पर अम्ल बनता है, और मुख में अम्ल बनने से माध्यम पीएच वैल्यू 7 से कम हो जाती है। और जब पीएच वैल्यू 7 से कम हो जाती है तो हमारे दांतों के ऊपर लगी हुई एनेमिल, जो सुरक्षा कवच है, जो एक परत है, उसको अम्ल क्रिया करता है और उस परत को खराब कर देता है। उस परत को खराब करने से हमारे दांत सुरक्षित नहीं रह पाते हैं, असुरक्षित हो जाते हैं, और अंदर दांत का जो अंदरूनी हिस्सा है वह भी अम्ल के प्रभाव से उसका क्षरण होता है, गलना चालू हो जाता है, कैविटी बन जाती है, और इसके पश्चात हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो हमें अपने दांत साफ रखने चाहिए। भोजन करने के पश्चात एक बार ब्रश जरूर करना चाहिए, और ख़ास तौर से सोने के पहले अपने दांतों को भली भांति साफ करना चाहिए और ब्रश करना चाहिए। अब टूथपेस्ट हमारा इस काम में सहायता करता है। जब मुख के अंदर का माध्यम अम्लीय है तो आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि टूथपेस्ट किस प्रकार से हमारे दांतों की रक्षा करता है, जब मुख के अंदर अम्लीय माध्यम है तो उस अम्ल को कौन नष्ट कर सकता है, अम्लीय माध्यम को कौन कम कर सकता है। निश्चित रूप से आप सभी के मस्तिष्क में इसका आंसर आ गया होगा कि क्षारीय माध्यम ही अम्ल के प्रभाव को कम कर सकता है। और यही होता है, टूथपेस्ट में पीएच मान 7 से अधिक होता है। टूथपेस्ट का क्षारीय माध्यम होता है, और इस वजह से जब हम टूथपेस्ट की सहायता से मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं, तो हमारे मुख का जो अम्लीय माध्यम है उसकी अम्लीयता जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। अम्लीयता कम होने से हमारे दांत और उसके ऊपर का इनेमिल सुरक्षित हो जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि पीएच वैल्यू का हमारे लिए कितना महत्व है। पीएच वैल्यू का एक और महत्व, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस रसायन के कारण जलन होती है। यदाकदा कभी न कभी किसी न किसी को मधुमक्खी ने डंक मारा होगा। कुछ पौधे भी होते हैं जिनको शरीर में अगर संपर्क में आ जाए तो खुजली होने लगती है, जलन मचने लगती है। तो मधुमक्खी जब डंक मारती है तो उसमें जो केमिकल, एक रसायन इंसर्ट कर देती है, खाल के अंदर जो एक रसायन प्रवेश करा देती है, वो होता है फॉर्मिक एसिड। मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। चींटियाँ कभी कभी काट लेती हैं, तो चींटियाँ काटने पर हमारे स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड प्रवेश करा देती हैं। ये एसिड है, और एसिड होने की वजह से उस स्थान पर जलन मचने लगती है, पेन होने लगता है। तो इस प्रकार से पीएच वैल्यू का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। उनमें से कुछ आपके सामने ये प्रस्तुत किए गए हैं। धन्यवाद।